सच्चा दोस्त। एक रईस राजा था जिसकी 4 रानियां थीं। राजा अपनी चौथी रानी को सबसे ज़्यादा प्यार करता था। उसे महंगे कपड़ों से लादे रहता और बेहतरीन खाना खिलाता था। राजा उसे सब कुछ अच्छा देता था। राजा अपनी तीसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था और उसका आसपास के राज्यों में बखान करता था, मगर उसे डर था कि वो एक दिन उसे किसी और के लिए छोड़ देगी। राजा अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था और वो उसकी हमराज थी और वो उसके साथ हमेशा सहानुभूति, इज्जत और धैर्य से रहती थी। जब भी राजा को कोई परेशानी होती थी तो वो उसे बताता था ताकि वो राजा को उस परेशानी का हल बता सके। राजा की पहली पत्नी राजा की सबसे ज़्यादा वफादार थी और राज्य और उसकी दौलत बढ़ाने में बहुत मदद करती थी, मगर वह अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था। एक बार राजा बीमार पड़ गया और उसे समझ आ गया कि उसके पास समय बहुत कम है। इसलिए उसने अपनी चौथी पत्नी से पूछा कि मैंने तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार किया है और तुम्हें सबसे बेहतरीन चीज़ों से नवाजा है, तुम्हारा सबसे ज़्यादा ध्यान रखा है। अब जब मैं मरने जा रहा हूँ तो क्या तुम मेरे साथ देने के लिए मेरे साथ चलोगी? तब उसकी चौथी पत्नी ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं। उसकी बात राजा के दिल में छुरी जैसे चुभ गई। अब राजा दुखी होकर अपनी तीसरी पत्नी से पूछा कि मैंने जिंदगी भर तुमसे प्यार किया, अब मैं जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं, ऐसा तीसरी पत्नी ने जवाब दिया। जिंदगी बहुत अच्छी है और जब तुम मरोगे तो मैं दोबारा से शादी करूँगी। अब राजा का दिल बैठ गया था और वो अब ठंडा पड़ गया था। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, मैंने हमेशा ज़रूरत के वक्त तुमसे मदद मांगी और तुमने भी हमेशा मेरा साथ दिया, लेकिन अब जब मैं मरूंगा क्या तुम मेरे साथ देने के लिए मेरे साथ चलोगी? माफ़ करना, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, दूसरी पत्नी ने जवाब दिया। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें तुम्हारी कब्र तक छोड़ सकती हूँ। उसका जवाब बिजली की तरह राजा को लगा और वो बेहद दुखी हो गया। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, मैं आपके साथ चलूँगी और जहाँ आप जाएंगे वहाँ मैं आपके साथ चलूँगी। राजा ने अपनी नज़र घुमाई तो उसकी पहली पत्नी खड़ी थी। वो बेहद कमज़ोर थी क्योंकि वो खाती नहीं थी, क्योंकि राजा उस पर ध्यान नहीं देता था। दुख से भरकर राजा ने कहा कि जब मेरे पास मौका था तब मुझे तुम्हारा बेहतर ध्यान रखना चाहिए था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहे इसे सजाने धजाने में कितना भी दिल लगाएं, मृत्यु के समय ये हमें छोड़ जाएगा। हमारी तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति, दर्जा और दौलत है। जब हम मरते हैं ये औरों को मिल जाती है। हमारी दूसरी पत्नी हमारा परिवार और समीगन है। चाहे वो कितना भी हमारे साथ क्यों न हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे साथ शमशान तक ही जाएंगे, पर उससे आगे नहीं। हमारी पहली पत्नी हमारी आत्मा है जो अक्सर दौलत, ताकत और अहंकार की वजह से बेध्यान हो जाती है, मगर हमारी आत्मा ही एक ऐसी है जो जहाँ हम जाएंगे वहाँ तक जाएगी। इसलिए इसे उपजाएं, ताकतवर बनाएं और इसका आज से ही ध्यान रखें। यही दुनिया में आपका सबसे बड़ा तोहफा है। आप जैसे कर्म करेंगे वैसे ही आपका रास्ता बनता जाएगा। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही आपसे एक विनती है, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये छोटी सी कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।